Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hori Nori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is 27th of March 2024 और Wednesday का दिन, और आज जनाब रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख हो चुकी है. उम्मीद है कि अब तक के रोज़े आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरे होंगे. और आज लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा. वो जो पत्ते झड़ना, फिर ठंडी ठंडी हवा का एहसास, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है, और उम्मीद है कि दिल का मौसम भी प्लेजेंट होगा. लेकिन इनकेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, तो इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ हील हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें अपने मकाम पे आ जाती हैं वापस, और टाइम लगता है. और थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी कह सकते हैं कि ज़रा ज़्यादा देर तक के लिए होता है, ज़्यादा अरसे तक के लिए आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ती है. एक्चुअली वक्त जितना मुकर्रर होता है उतना ही होता है, लेकिन ये हमारे सोचने की बात है, या हमारी वो जो सिचुएशन है उस पे बात आती है कि सिचुएशन हमारी किस हद तक सीरियस है हमारे अकॉर्डिंगली. किसी और के अकॉर्डिंगली शायद वो चीज़ वैसी ना हो जिस तरह के हमें लगता है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अगर वो किसी चीज़ से गुजर रहा है, किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है, सफरिंग में है, तो ये उसी को पता है. और एक्चुअली ऐसा ही है, उसी को पता होता है. बट कुछ लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंगली बात करते हैं, और हम अगर किसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात कर रहे होते हैं. लिहाजा कभी भी कोई चीज़ थमती नहीं है, रुकती नहीं है, और उम्मीद है कि आपके लिए भी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा. और अगर कुछ हर्डल्स, कुछ परेशानियां, कुछ जर्क्स, सब कुछ ये आपको फेस करने को मिल रहा है, तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होती. और जब कुछ बहुत प्लेजेंट होना होता है ना, बहुत अच्छा होना होता है, तो उसके लिए ज़रा ज़्यादा जर्क्स को बर्दाश्त करना ही पड़ता है. थोड़ा सा अच्छी फील के लिए, अच्छे एहसास के लिए, अच्छे मोमेंट्स के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है. सो ज़िंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरह की आप चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, और तो समहाउ कुछ लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में आसानी है उनके लिए भी टेस्ट है, जिनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उनके लिए भी टेस्ट है. और अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है, ये तो कुरान पाक में भी बहुत ही वाज़ेह तौर पर लिखा है. जिन लोगों के पास सब कुछ है, जिन लोगों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो ये ना समझें कि वो सब कुछ पा चुके हैं, ये भी उनका टेस्ट है. और जिनके पास कुछ नहीं है वो ये ना समझे कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है. सो हर ज़िंदगी का कोई ना कोई ख़ास मकसद है, हर इंसान के लिए कोई ना कोई तो ऐसा गोल है जो उसको अचीव करना है, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करके. लेकिन हर चीज़ जो बहुत खूबसूरत होती है उसके पीछे बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं. लिहाजा अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं तो आप ये सोचें कि आगे आपको क्या ऐसा इनाम मिलने वाला है, ऐसा क्या गिफ्ट मिलने वाला है कि जिसकी वजह से आप ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करें. क्योंकि इन तकलीफ़ों के बाद तो आसानी है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये जो सिचुएशन चल रही है आपकी, ये आपको हमेशा के लिए फेस करनी पड़े. लिहाजा अपना जो हौसला है, सब्र है, उसको बनाए रखें, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा. सो फिलहाल अभी एक ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने प्ले कर लिया है. सो इसी गाने को सुनेंगे, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, जहाँ पर अच्छी अच्छी खबरें हम सुनते हैं, वहीं पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हमारा पीछा करती हैं कि जो हम सुनना नहीं चाहते. जैसे कि पेट्रोल के बारे में जब बात होती है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा या कमी होगी, ये एक बड़ा सवाल रहता है हर 15 दिन के बाद. बट एक्चुअली इस दफ़ा
एक्सपेक्टेड है कि कुछ बहुत ही लंबे जंप के साथ इजाफा एक्सपेक्टेड है, और कोई भी नहीं चाहता कि यार इस महंगाई के दौर में, महंगाई के आलम में हम पेट्रोल की बढ़ती हुई और मज़ीद कीमत देखें। सो अल्लाह करे कि ऐसा ना ही हो जैसी हम खबरें सुन रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कुछ खबरें जस्ट सोशल मीडिया की हद तक होती हैं, और कुछ खबरें अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती भी हैं तो हो सकता है कि उनको प्रोसेस होने में टाइम लगे। लेकिन पेट्रोल के बारे में तो आपको पता ही है कि हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई फैसला होता ही है, बल्कि उससे पहले ही फैसला हो जाता है और आवाम पहले से अलर्ट हो जाती है कि यार इस दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है और इस दफ़ा कमी है। सो होपफुली जो हम खबरें सुन रहे हैं वैसी सिचुएशन ना ही हो। सो जनाब, इसके अलावा कुछ बात करें हम शाहिद खान आफरीदी के बारे में। सो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं उनके ब्रांड्स को लेके, और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बात का जवाब दिया कि जो कुछ भी वो अर्न कर रहे हैं सो वो एक पेनी भी अपने ऊपर नहीं लगा रहे। सो बहुत सारे लोगों का घर उनके ब्रांड्स की वजह से चलता है। सो खैर, इस पर अभी मैं बहुत ज़्यादा डिग इन नहीं कर रही, और कुछ और मज़ीद देखें तो शायद आफरीदी जो हैं वो अपने दामाद शाहीन की हिमायत में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कप्तान की तब्दीली की चूँकि बात हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि बाबर आजम दोबारा से कैप्टनसी को संभालें, बट फिलहाल अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो कि सुनने में आ रही हैं। ऑलराइट, सो 11:34 ऑन द डायल, और अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद कुछ मौसम का हाल आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है और उम्मीद है दिल का मौसम भी प्लेजेंट होगा, बट आपको बताऊंगी वेदर अपडेट में क्या सिचुएशन है मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम की। सो उसके लिए रहेगा मेरे साथ। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ मेरी रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और आज भी कुछ मुलाकात का सिलसिला वैसे ही है जैसे हमेशा रहा करता है। सो आज 27 तारीख है मार्च की, लेकिन जहाँ पर पंजाब साइड पे मौसम प्लेजेंट है, अच्छा है, तो एट द सेम टाइम सिंध की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वर्स्ट है, क्योंकि आज से ये कहा जा रहा है कि कराची का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 या 25 तक करीब करीब रहेगा। सो जहाँ पर इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लाहौर में प्लेजेंट है वेदर और ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है, और इस वीकेंड पे तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश है। तो लेट्स सी मौसम मज़ीद आने वाले जो दिन हैं उनमें कैसा रहने वाला है। एकदम अचानक से गर्मी का जो एक झटका है वो फील हुआ था 2-4 रोज़ पहले, और लगा था कि यार अब तो कम्प्लीटली गर्मी है, लेकिन बारिश की पेशगोई थी, बट बारिश नहीं हुई। फिर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया, अल्लाह ताला का करम हुआ, और आज काफ़ी बेहतर है वेदर। और सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, इसके गिरदोनवाह में काफ़ी सारे लोग इस बात को लेके ज़रा खुश हैं, मुतमईन है कि चलो यार और मज़ीद कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। सो इस्लामाबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड आज इस वक्त, और मैक्सिमम 24, मिनिमम 18, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 53%। बाय द वे, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, और अगर इस्लामाबाद में आप में से कोई सुन रहा है तो ज़रूर मुझे अपडेट दीजिए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और किस इलाके में हैं, और क्या उस इलाके में ऐसा ही मौसम है जैसा कि मैं बता रही हूँ। सो लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी वेदर, और इस वीकेंड पे बारिश है लाहौर में, बट अभी फ़िलहाल तो पार्टली क्लाउडी वेदर है, और मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 22, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 70%। सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 31, minimum 21, and humidity level 54%. So सियालकोट में भी partly cloudy weather, और इस weekend पे इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी,
और बारिश के बाद काफ़ी हद तक मौसम जो है वो बेहतर रहेगा। और थोड़ी सी ये जो बेहतरी है अगर और मज़ीद कुछ 4-5-7 रोज़ रहे तो फिर इंशाल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे मौसम में गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। सो फिलहाल मेरे पास एक ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मज़ीद करते हैं आपको ज्वाइन। आज के प्रोग्राम की अपडेट्स आपके साथ करूंगी शेयर, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back. 11:55 on the dial। और अब जैसे जैसे रमज़ान का महीना गुजर रहा है और अब चूँकि 16वां रोज़ा है आज, और बहुत सारे लोग ईद की शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमेशा वैसे तो जो आखिरी अशरा होता है वह बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ तरीन अशरा होता है, जहाँ पर हमें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम आखिरी अशरे में भरपूर इबादत करें, भरपूर तरीके से अल्लाह के साथ अपने कॉन्टैक्ट को मेक श्योर करें। वहीं पर बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि यार आखिरी अशरे में शॉपिंग जो है उसको वाइंड अप कर लिया जाए, और सड़कों पर रश इस तरह से नज़र आता है कि हमें लगता है कि शायद सारी आवाम ही सड़कों पर है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पता नहीं आवाम के पास पैसे ही नहीं है। आवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीख रही है कि यार सैलरीज नहीं बढ़ रही, पैसे जो है वो आ नहीं रहे होते, और महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। सो उसी वक्त हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इनफैक्ट बाज़ारों में, मार्केट्स में, मॉल्स में इस हद तक नज़र आते हैं कि फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार एक तरफ आवाम कहती है कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ वो लोग जो शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। सो अगर हम मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन पहले ही बात की थी कि अगर हम उन ब्रांड्स का बायकॉट नहीं करेंगे जो सेल के नाम पे आवाम को धोखा देती हैं कि इतने % सेल है, इतने % आप जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर चीज़ें ख़रीद सकते हैं उस पर एक पर्टिकुलर ब्रांड से। मैंने बल्कि एक ब्रांड के बारे में भी बात की थी कि शर्ट पीस अलग है, उसका बॉटम अलग है, उसका दुपट्टा अलग है। सो देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि 3 पीस सूट के साथ पिक्चर आप देखते हैं और ओ अच्छा इतना सस्ता रेट, और फिर जब बाद में आप जाके देखते हैं कि नहीं ये अलग अलग पीस का रेट है, लिहाजा आपको अलग अलग पीस खरीदना होगा, और वो तकरीबन लगभग 15,000 के करीब पहुंच जाता है। और लॉन के सूट की इतनी कीमत अदा करना मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत 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 पैसा है और उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि उन्हें अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए कि उनका पैसा खर्च हो जाए। लेकिन वो लोग जो ठीक है ज़रा इंटेलिजेंट तरीके से शॉपिंग करते हैं, उन्हें लगता है कि किसी न किसी तरीके से हम ईद की शॉपिंग कर लें। लेकिन इस ईद की शॉपिंग में क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो आपके साथ आपकी हाउस हेल्प होती है या आपके साथ वो लोग जो हमेशा आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं, सो उनके लिए भी क्या आपने वही जोड़ा जो है वो डिसाइड किया है जो आपने अपने लिए किया है? सो अगर तो बराबरी की है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर आप चाहे 15,000 का जोड़ा खरीदें, 20,000 का जोड़ा खरीदें, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने उसके लिए कोई और चीज़ पसंद की और अपने लिए कोई और चीज़ पसंद की है, सो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत। फ़िलहाल अभी हमारे पास अर्ली ब्रेक है और इसके बाद सेकेंड हाफ में प्रोग्राम के आपको करेंगे ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मालिक। ओहो सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया। और आजकल जो ब्रांड्स की सूरत हाल है वो तो ऐसी ही है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो बाय द वे कुछ ज़रा और मज़ीद अपडेट्स की तरफ आए तो आज जो कि 27 तारीख है और आज से आपको पता ही है कि मौसम ज़रा अच्छा है और टिल संडे ये सिलसिला रहेगा। और इसके अलावा कुछ फिटनेस के हवाले से बात करें तो 4 क्रिकेटर पहले रोज़ ट्रेनिंग सेशन में शरीक ना हुए। ओके, फिटनेस कैंप के बारे में अपडेट है। और ACC ने वुमेन्स एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया है और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 से जो है वो शिकस्त दे दी और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर अफगानिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। ओके, ये
कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि अभी ट्रेंड कर रही हैं। कुछ और मज़ीद भी अपडेट्स का सिलसिला जो है वो साथ साथ रहेगा, और वो लोग जो जस्ट अभी के अभी ट्यून इन कर चुके हैं, सो आप फीडबैक के लिए 4471 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक और भी काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल। और फिलहाल वो लोग जो खामोशी के साथ सुन रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक है जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ। वैसे तो ऑलरेडी प्ले कर ही रही हूँ प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ से। सो अभी जो गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ, सो इसकी काफ़ी मुझे फरमाइश आई थी परसों के शो में। सो चलें सुन लेते हैं इस गाने को भी। Alright, welcome back once again. Well, जनाब 12:27 on the dial, और मुलाकात आपके साथ जारी और सारी, और कुछ ज़रा बात कर लेते हैं सिगरेट नोशी के हवाले से। अक्सर औकात मेरे प्रोग्राम में सिगरेट के बारे में बातचीत होती ही रहती है, और स्पेशली रमज़ान मुबारक के महीने में तो खैर कुछ ज़्यादा ही मैंने बात की है कि अगर आप अपनी इस आदत से काफ़ी ज़्यादा तंग हैं, तो इससे छुटकारा हासिल करना जो है वो इस महीने में काफ़ी हद तक आसान है, क्योंकि जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ भी चीज़ नहीं खा पी रहे होते। सो जो एक ब्रेक आती है कुछ घंटों की, सो उसमें हमारी एक तरह से प्रैक्टिस ही हो रही होती है। बट सिगरेट नोशी के बारे में कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना पसंद करते हैं या उनकी आदत बन जाती है, सो वो अगर अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो उनको वेट रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने पिछले रोज़, बल्कि पिछले 2-3 रोज़ पहले की बात है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं या बेली फैट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो निकोटीन के इनटेक का है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। बहुत सारे लोग पाउचेस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट वेज हैं कि आप किस तरह से निकोटीन जो है वो हासिल करते हैं। सो अगर आप कंसर्न्ड हैं जेन्युइनली कि आप का वेट मेंटेन रहे, और ठीक है आप बड़े फाके शाके करते हैं और रमज़ान के अलावा भी आप हफ्ते में 1-2 रोज़ का फास्ट रखते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सेहत अच्छी रहे, बट फिर भी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ का जो फैट है वो रिजिड होता है। सो उस फैट को डिज़ोल्व करने के लिए कुछ आदत को हमें छोड़ना पड़ता है। और स्पेशली सिगरेट के हवाले से अगर बात करें तो माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो लोग जो सिगरेट नोशी नहीं करते, सो उनको काफ़ी हद तक आसानी रहती है अपने बेली फैट को कम करने में उन लोगों की निस्बत जो इस तरह की आदत में मुब्तला होते हैं कि उन्हें किसी न किसी सूरत में निकोटीन चाहिए ही होती है, राइट। सो मेरा ख्याल है कि अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको अपनी बॉडी मेंटेन चाहिए या फिर इस आदत के साथ आपको सारी ज़िंदगी गुजारना है, या जो भी आपके ज़िंदगी के मामलात हैं वो आप इस आदत के साथ गुजार सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। वैसे तो हर इंसान जो है वो अपना अच्छा बुरा बहुत बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ ऐसी आदत की अगर हम बात करते हैं तो शायद ये हमारे दिमाग की भी गेम होती है कि यार हमारा दिमाग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। दिल चाहता होता है कि हम ये करें, बट दिमाग जो है वो कहता है ना ना ना, जब तक ये सिग्नल हमें इस चीज़ का नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता है। सो हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में, ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही इस तरह का है कि वो किसी चीज़ के लिए अगर एफर्ट करे, जेन्युइनली एफर्ट करे, मेहनत करे, कोशिश करे, तो उसको कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर आप कोशिश भी नहीं करना चाहते, आंखें बंद रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाए, खुद ब खुद ठीक हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर आज आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक हैं, तो कल को क्या पता बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन भी हो। सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, more music, less tattoo. Welcome back once again.
एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, सो बाय द वे आप थोड़े से लेट हैं। अगर आप थोड़ा सा पहले ट्यून इन कर लेते तो ज़रा ज़्यादा प्रोग्राम आप सुन लेते, लेकिन खैर इट्स ओके। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम पूरा नहीं सुन पाते, सो अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम भी सुने, मिस ना हो, तो आप मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर इजीली हमारे जो प्रोग्राम्स एयर होते हैं आप सिर्फ सुनते हैं, सो उनको आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। सो बाय द वे, हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वन डे एंड T20 मैचेस के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी ही देर पहले। सो चूँकि शेड्यूल जारी कर दिया है और क्रिकेट के हवाले से वैसे ही हमारी आवाम बड़ी एक्साइटेड रहती है। सो दोनों टीम्स जो हैं वो इस साल नवंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेंगी और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वनडे सीरीज का आगाज है वो मेलबर्न में 4 नवंबर से होगा। दूसरा मैच एडलेड 8 नवंबर को होगा, जबकि तीसरा मैच पर्थ में 10 नवंबर को शेड्यूल्ड है। और इसी तरह T20 के जो मैचेस हैं वो ब्रिस्बेन और सिडनी और होबार्ट में होंगे, मतलब 14th, 16th एंड 18th नवंबर। ओके, सो नवंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है क्रिकेट को लेके। सो इसके अलावा बहुत सारे वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार अब क्या वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन का मामला है वो सॉल्व होगा भी या नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली चांसेस हैं कि कैप्टनसी के हवाले से शायद कुछ हमें एक बड़ी पेशरफ्त सामने आए, हमारे सामने कुछ ऐसे अहम फैसले हों जो शायद हमने नहीं सोचे। लेकिन देखते हैं कि क्या मामला इसमें आगे चल के सामने आता है। क्या कैप्टनसी के बारे में कोई और नॉमिनी सामने आएगा या नहीं, या फिर पुराने ही कैप्टन के साथ हम अपनी टीम के साथ जो भी आने वाले दिनों में सीरीज होंगी या मैचेस होंगे वो देखेंगे। सो कुछ और मज़ीद अपडेट्स अभी बाकी हैं, लेकिन प्रोग्राम का भी ऑलमोस्ट वक्त ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म ही हुआ है। सो उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। अगर कोई बात रह गई है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल 4471 पर मैसेज के थ्रू कह सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं कि आप जो भी दिल में आपकी बात आ रही है, सो उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं अपने सेंटिमेंट्स। सो फिलहाल मेरे पास 2 गानों की ऑप्शन है, लेकिन चले हम प्ले कर लेते हैं स्ट्रिंग्स को। यस, इस गाने के साथ दीजिएगा मुझे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM